राहुल चेन्नई में एक प्राइवेट कंपनी में फिटर का काम करता था, क्योंकि उसने आईटीआई कंप्लीट की थी और उसे कंपनी से एक जॉब लेटर आया था कि तुम हमारी कंपनी में काम करो, हम तुम्हें इस पगार पर फिटर का काम देते हैं। दोस्तों, इसके बाद में जो राहुल था वो वहाँ 2 सालों से काम कर रहा था फिटर का एक प्राइवेट कंपनी में। और 2 सालों के गुजरने के बाद उस पर अचानक से एक फ़ोन आता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हें अभी इसी वक्त उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए शहर आना पड़ेगा, गांव आना पड़ेगा। दोस्तों, इस बात से जो राहुल होता है वो चिंतित हो उठता है और फिर अपने जो मैनेजर था उससे मांग करता है कि उसे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। दोस्तों, मैंने उससे छुट्टी लेने का कारण पूछता है तो बताता है उसकी माँ की तबीयत खराब है और इसीलिए उसे उनकी देखभाल करने के लिए गांव जाना पड़ेगा। माँ का मामला था तो जो मैनेजर था वो उसे 1 महीने की लीव दे देता है। इसके बाद में दोस्तों, जो राहुल था वो अपनी माँ की देखभाल करने के लिए अपने शहर आ जाता है, अपने घर आ जाता है। जो राहुल था वो कंपनी में जो काम करते थे उसके पास अधिकांश वही कपड़े थे और उन्हीं कपड़ों को रख करके वो अपने घर आया था। अब राहुल एक दिन सोचता है 2-3 दिन बाद कि उसके पास रोज पहनने के लिए कपड़े नहीं है, क्यों ना बाजार लग रहा है उस बाजार से लोअर टी शर्ट ही खरीद ले जाएं। दोस्तों, बस वो ऐसा सोचते हुए उस बाजार में जाता है, जो कि वहाँ का प्रसिद्ध बाजार था, बुद्ध बाजार। तो वहाँ जाता है और उस बाजार में जो थे सस्ते कपड़े, सस्ते सामान मिलता था, तो वहाँ वो जाता है। और जाने के बाद में इधर उधर दुकानों को देखता है कि कहीं अच्छी सी दुकान नजर आ जाए कपड़ों की। तो फाइनली उसे एक कपड़ों की दुकान जिस पर अच्छे अच्छे कपड़े, लोअर टी शर्ट टके हुए दिखाई देते हैं, तो वो उस दुकान पर चला जाता है। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उस दुकान की जो दुकानदार है, जो ओनर हैं, वो कोई महिला हैं, वो कोई औरत हैं। जो कि जो महिला थी वो अपना काम काज करने में लगी हुई थी, कपड़ों की जो घड़ी थी उसे करने में लगी हुई थी, इधर उधर करने में लगी हुई थी। तो जो राहुल होता है वो उस दुकानदार से कहता है कि बढ़िया से और कम कीमत वाले 5-6 जोड़ी लोअर टी शर्ट दिखा दीजिए, मैं खरीदना चाहता हूँ। दोस्तों, जब तक तो जो राहुल था उसने उस दुकानदार का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही वो कहता है कि मुझे 5-6 जोड़ी लोअर टी शर्ट चाहिए, तो वैसे ही वो दुकानदार ग्राहक की तरफ, राहुल की तरफ मुंह करती है। और जैसे ही वो मुंह करती है और वैसे ही जो राहुल होता है उसका चेहरा देखता है तो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। और जब वो दुकानदार भी उस राहुल का चेहरा देखती है तो वो भी हैरत में पड़ जाती है, वो भी परेशानी का कारण बन जाती है। वो भी सोचने लगती है कि ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इन दोनों के जो हैरान होने का के पीछे जो कारण था, वो कारण ये था कि ये दोनों पति पत्नी थे। जो दुकानदार थी, जो महिला थी, वो कोई और नहीं बल्कि राहुल की तलाकशुदा पत्नी पिंकी थी, जो कि आज से 2 साल पहले अपने पति से अलग रह रही थी, इससे तलाक ले लिया था। दोस्तों, जब इन दोनों की मुलाकात 2 साल बाद हुई तो दोनों हैरत में पड़े। फिर दोनों ने अपने अपने होश संवारे और जो राहुल होता है वो अपनी पत्नी पिंकी से कहता है कि पिंकी, तुम यहाँ बुद्ध बाजार में कपड़े? कहती है कि हाँ, भगवान की माया है, कपड़े बेच रही हूँ। आप क्या कर रहे हैं यहाँ बुद्ध बाजार में? बोलता है कि कपड़े खरीदने आया हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ देख कर के मेरा जो दिल है वो गवाही नहीं देता है कि तुम ये काम भी कर रही हो। तुम तो अच्छी खासी जॉब करती थी, उस जॉब का क्या हुआ? बोलती है कि जब से आपका तलाक हुआ, तलाक होने के बाद तो मानो हमसे हमारा खुदा ही रूठ गया हो और हमारी ऐसी स्थिति कर दी। दोस्तों, कहती है कि आप छोड़िए इन सब बातों को, आप अंदर आइए, आपसे इतने सालों बाद मिलना हुआ है। दोस्तों, वो इसे अंदर बुलाती है और अंदर बुलाने के बाद वो अपना जो पहले पत्नी धर्म निभाती थी उसे भी उसी प्रकार निभाती है। उससे कहती है कि आप यहाँ खड़े ही क्यों रहे हैं, आइए आकर के बैठिए। दोस्तों, उसके लिए वो कुर्सी देती है और कुर्सी पर बैठाती है। उसके बाद पास की जो बाल्टी थी उसमें से पानी लेके आती है और उसे पानी पीने के लिए देती है। राहुल पानी पीता है। पानी पीने के बाद राहुल पूछता है पिंकी से कि क्या कारण है, तुम तो सरकारी टीचर थी, तुम्हारी अच्छी खासी सरकारी जॉब थी,
तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? कहती है कि आप मेरी परवाह मत कीजिए, मेरे बारे में मत पूछिए, मेरा जो होना था वो हो गया। बस मैं तो अपने मुकद्दर को कोस रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप फिलहाल मेरी छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आप अब क्या कर रहे हैं? आप इतने ढेर सारे कपड़े खरीदने के लिए आए हैं, क्या इरादा है आपका? बोलता है कि कपड़े खरीदने के लिए इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं जब बाहर से काम करके घर आया तो घर पर मेरे पुराने कपड़े नहीं थे, छोटे हो गए थे। और जो मैं कंपनी में काम करता था, जो कपड़े पहनता था, वो कपड़े जो थे वो अच्छे नहीं लगते थे घर पर रोज रह कर के। तो मैं रोज दिनचर्या में पहनने वाले कपड़े खरीदने के लिए आया हूँ। और मेरी जो माँ की तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ आया हूँ और 1 महीने की छुट्टी लेकर के माँ की देखभाल करूँगा। जब ये सुना पिंकी ने कि माँ बीमार है तो कहती है कि तुम माँ की देखभाल करने के लिए आए हो इतनी दूर से, तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो जैसे ही पिताजी की बात पूछती है पिंकी तो जो राहुल था उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि जब तलाक हुआ तो तलाक के बाद में हमारी जो पिताजी थे वो चल बसे, भगवान को प्यारे हो गए। पिताजी चल बसे, ये बात जब सुनी पिंकी ने तो वो भी आ, अपने शब्दों को आ, गम में लाते हुए कहती है राहुल से कि पिताजी मर गए, हमें तो कोई कानो खार खबर भी नहीं हुई। तो राहुल कहता है कि जब हमारा तलाक हो चुका था तो और तलाक के बाद में हमारे पिताजी मरे तो हमने ये ज़रूरी नहीं समझा कि तुम्हें कोई खबर दी जाए, क्योंकि तब हमारा तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं था। दोस्तों, ये बात जब सुनी कोई रिश्ता नहीं था तो इस बात को सुनने के बाद में जो पिंकी थी वो अपने आप पर पश्चाताप करने लगती है कि उसने वो रिश्ता आखिर तोड़ा ही क्यों। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में नई कहानी में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी जिसमें पति पत्नी बिछड़ने के बाद भगवान की कृपा से 2 साल बाद मिलते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ये जो वीडियो है वो और लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को भी पता चले कि उन्हें ज़िंदगी में किन किन गलतियों का सामना करना पड़ सकता है, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, जो कि पढ़ने में काफ़ी होशियार था, टैलेंटेड था। उसने जो थी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली थी। तो उसके माता पिता उसकी शादी पिंकी नाम की लड़की से करा देते हैं और वो उसके माता पिता से दहेज के रूप में 1 रुपया भी नहीं लेते। पिंकी जो थी वो भी पढ़ने में होशियार थी और वो भी जो थी कि बीएड कर रही थी ग्रेजुएशन के रूप में, और उसका सपना था कि वो एक सरकारी टीचर बने। तो दोस्तों, उन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद में दोनों अपनी लाइफ को अपने अपने तरीके से जीते हैं और अपने जो पति पत्नी का रिश्ता था उसे एक मजबूत शुरुआत देते हैं। यानी कि दोनों कुल मिलाकर के अपनी जो पति पत्नी की नींव थी उसकी शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं, अच्छे से अपने जीवन यापन को गुजारते हैं। दोस्तों, 2 साल हो जाते हैं और 2 साल होने के बाद में जो पिंकी बीएड कर रही थी वो अपनी उस ग्रेजुएशन की डिग्री को प्राप्त कर लेती है। तो प्राप्त करने के बाद वो अपने पति राहुल से कहती है कि हमने अपनी जो बीएड की डिग्री है वो प्राप्त कर ली है और अब हम एक सरकारी टीचर बनने के काबिल हैं। बस हमें सरकारी टीचर की जो वैकेंसी आएगी उसे फॉर्म में भरना है और फॉर्म भरने के बाद जो पेपर होगा उस पेपर को पार करना है। तो जो राहुल था वो पूछता है कि आखिर बताइए कहना क्या चाहते हो आप? तो कहती है कि हमारा सपना जो है वो सरकारी टीचर बनने का है और हम चाहते हैं कि सरकारी टीचर बनने से पहले हम अपनी प्रिपरेशन करें कि पेपर किस तरह का आएगा और हम अपनी पूरी पढ़ाई को करें। हम चाहते हैं कि हमारी कहीं कोचिंग लग जाए। तो राहुल कहता है कि ठीक है, इसमें घबराने वाली बात क्या है? अगर तुम पढ़ना चाहती हो, पढ़ लिख करके सरकारी टीचर बनना चाहती हो तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद में राहुल होता है वो पिंकी की एक कोचिंग लगवा देता है और जो पिंकी थी वो अपना
पढ़ाई करती है, वो दिन रात एक कर देती है। दोस्तों, जो राहुल था वो भी पढ़ने में ठीक ठाक था, इंटेलिजेंट था, लेकिन वो जब भी कोई सरकारी वैकेंसी आती उसमें फॉर्म डालता और जब भी पेपर देने के लिए जाता तो हर बार पेपर में फेल हो जाया करता, क्योंकि उसका अ, जो इरादा था वो सरकारी नौकरी करने का था ही नहीं। तो इसीलिए वो फेल हो जाता था, क्योंकि कहते हैं कि जो आपका दिमाग चाहता नहीं है और आप उसको अपने किसी दबाव में जाओगे पाने के लिए, तो वो आपको कभी भी अचीव नहीं होगा। तो ऐसा ही होता था राहुल के साथ में। राहुल कभी भी पेपर देता था तो उस पेपर को पार ही नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजर जाता है। एक दिन उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर की वैकेंसी आती है, तो वैकेंसी आने के बाद में पिंकी उसमें अपना फॉर्म डालती है और फॉर्म डालने के बाद उसका पेपर होता है। जब उसका पेपर होता है तो वो उस पेपर को पहले ही अटेम्प्ट में पार कर लेती है और वो जो अब पूरी तरह से सरकारी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाती है, यानी कि वो अब सरकारी टीचर बन जाती है। दोस्तों, सरकारी टीचर बनने के बाद जो उसकी पहली पोस्टिंग होती है, यानी कि जो उसे पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल बनता है, वो उसके घर से 28-29 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वो अपने पति से कहती है कि आप मुझे ऐसा कीजिए, एक स्कूटी दिला दीजिए, मैं उस स्कूटी से रोज घर आ जाया करूंगी पढ़ा करके। तो राहुल बोलता है कि 70-80 हज़ार रुपये की एक स्कूटी आएगी और उसमें रोज पेट्रोल डलेगा, डीजल डलेगा। इससे तो अच्छा है कि तुम वहीं पर एक कमरा किराए पर ले लेना और उसी कमरे में रहना और वहीं से तुम पढ़ाने के लिए चले जाना। तो पिंकी कहती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप कोई आपत्ति हो तो आप मेरे लिए एक स्कूटी ला दीजिए। तो राहुल कहता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस तुम अपना ख्याल रखना और अपने अच्छे से अपनी जॉब को करना। तो दोस्तों, पिंकी फिर क्या था, वहीं चली जाती है और वहाँ पर एक कमरा रेंट पर लेती है और वहीं से अपने स्कूल के लिए बच्चों को पढ़ाने जाती। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहता है। जो राहुल था वो अपने ही घर में अपने माता पिता की हेल्प करता था। उसके माता पिता जो थे, वो उसकी माँ जो थी वो हाउसवाइफ थी और जो पिता थे वो एक बैंक में नौकरी करते थे। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहता है। शादी को हुए और जो पिंकी थी उसे नौकरी में लगे हुए 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने गुजरने के बाद में एक दिन जो राहुल होता है वो पिंकी को सरप्राइज देने के लिए उसके जहाँ पर वो नौकरी करती थी वहीं पहुँचता है कमरे पर। रात के करीबन 9 साढ़े 9 बज रहे होते हैं। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि जो पिंकी थी वो एक लड़के के साथ में, जो कि उसी की उम्र का है, उसके साथ में कमरे में मौजूद है। दोस्तों, इस दृश्य को देखने के बाद में जो राहुल होता है वो घबरा जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी लड़का जब अपनी पत्नी को किसी लड़के के साथ में देखेगा तो वो जाहिर सी बात है गुस्सा होगा ही, आग बबूला होगा ही। दोस्तों, जो लड़का था वो कोई और नहीं बल्कि प्रिया के प्राइमरी स्कूल में जिसमें पढ़ाती थी उसका ही एक टीचर था। जब राहुल वहाँ पहुँचता है तो पिंकी कहती है कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। तो राहुल अब पिंकी से पूछता है कि तुम छोड़ो इस बात को कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि ये कौन है और तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है। पिंकी कहती है कि स्कूल का कुछ काम था ज़रूरी, उस काम के लिए ये टीचर है, उस काम को ये करने के लिए यहाँ आए। दोस्तों, राहुल जो था वो समझदार था और वो समझता था कि स्कूल का ऐसा क्या काम है जो रात के 9:30 बजे हो रहा है, वो भी एक कमरे में। दोस्तों, इसके बाद में जो राहुल था वो अपनी पत्नी पर आग बबूला हो जाता है और उसे मारने पीटने लगता है। वो इसे इतना मारता पीटता है कि जो साथ का टीचर था वो वहाँ से दुम दबा करके भाग जाता है। दोस्तों, इसके बाद में उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद में राहुल अपने घर और जो उसकी पत्नी पिंकी थी वो अपने घर से ही वो स्कूल में पढ़ाने जाया करती। दोस्तों, जो पिंकी के माता पिता थे वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपनी बेटी पिंकी को कई बार समझाया कि
जो राहुल है वो अच्छा पति है तुम्हारे लिए और तुम्हें इससे परफेक्ट लड़का नहीं मिलेगा, तुम्हें उससे तलाक नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अब जो गाड़ी थी वो पटरी से उतर चुकी थी, तो पिंकी ने कहा कि मैं अब इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूँगी, मैं इनसे तलाक लूँगी। दोस्तों, इसके बाद में उन दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद में जो राहुल था वो अब अपने माता पिता के साथ में रहने लग गया। तलाक को हुए लगभग 1 महीना ही गुजरता है और 1 महीने गुजरने के बाद में जो राहुल के पिताजी थे वो एक्सपायर हो जाते हैं। अब घर की जो सारी जिम्मेदारी थी वो राहुल के कंधे पर आ जाती है। अब राहुल जो था वो अपने पत्नी वियोग में घर में ही रहता था, ऊपर से उसके पिताजी भी एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसका भी उसे दुख सताने लगता है। अब वो चिंता करने लगता है कि अपने परिवार की जिम्मेदारी उस पर है, तो उसे कैसे आगे लेकर के जाए। तो वो सोचता है कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरी पत्नी जो है जिससे मैं तलाक ले चुका हूँ, अगर वो सरकारी टीचर है तो मैं भी कुछ न कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, लेकिन उसका जो मन था वो सरकारी वैकेंसी में, सरकारी जॉब में नहीं था। तो वो क्या करता है कि उसने जब 10th पास की थी तो सरकारी आईटीआई कर रखी थी, तो उस आईटीआई में उसके लिए कई सारे जॉब लेटर आए थे। तो वो फिर से, जो उसके पास उस ज़माने में जब जॉब लेटर आए थे, तो वहाँ अप्लाई करता है। लेकिन दोस्तों, आईटीआई क्या क्या है कि अगर कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है, तो अगर आप उस कंपनी में तभी जॉब को ज्वाइन कर लें तो आपको जॉब मिलती है, लेकिन उसके बाद में नहीं मिलती है। तो ऐसा ही होता है राहुल के साथ भी। अब राहुल को जॉब नहीं मिलती है, लेकिन दोस्तों जब वो आईटीआई का सरकारी सर्टिफिकेट दिखाता है कि मैंने आईटीआई जो है सरकारी से की है, तो इसके बाद में उसे तुरंत ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है। उसकी जो मंथली इनकम होती है वो 18,000 रुपये महीने होती है। वो वहीं चेन्नई में उसे जॉब मिलती है, वहीं पर वो अपना रहता है, अपना खाता पीता है और महीने में अपने माँ के बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिया करता है। दोस्तों, वहाँ रहते रहते उसे 2 साल गुजर जाते हैं। इधर जो पिंकी होती है, जब उसका अपने पति राहुल से तलाक होता है, तो उसकी जो स्थिति थी वो बद से बदतर हो जाती है। तलाक होने के 2 महीने बाद ही वो बीमार पड़ जाती है और बीमार कुछ इस कदर पड़ती है कि वो 6 महीने तक अपनी जो बिस्तर था उसमें से नहीं निकल पाती है। जब 6 महीने तक वो नहीं जाती है, तो क्या होता है कि वो इमरजेंसी का जो लीव थी उसे भी नहीं दे पाती है अपने स्कूल में। तो उसे उस स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाता है, यानी कि उसे उस जॉब से निकाल दिया जाता है। जॉब से निकलने के बाद में वो कहीं की नहीं रहती। एक तो उसे बीमारी लग जाती है कि वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो घर पर ही रहती है। दोस्तों, उसे उस बीमारी में पड़े पड़े लगभग 1 साल का समय हो जाता है। 1 साल के बाद वो थोड़ा थोड़ा रिकवर होती है, क्योंकि दोस्तों उसे जो बीमारी लगी थी वो बीमारी थी पैरालाइज की, वो पैरालाइसिस हो चुकी थी। दोस्तों, 1 साल हो जाता है, 1 साल होने के बाद में वो थोड़ा थोड़ा रिकवर होती है। फिर रिकवर होने के बाद में वो जगह जगह पर शहरों में जा जा कर के कपड़ों की दुकान लगाना शुरू कर देती है और कपड़ों की दुकान लगाते लगाते वो एक अच्छा जो अमाउंट था उसे स्टोर कर लेती है। 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल गुजरने के बाद में एक दिन जो राहुल की माँ थी वो बीमार हो जाती हैं, तो राहुल तुरंत चेन्नई से अपने घर वापस आता है। वापस आता है तो कपड़े साथ लेकर के नहीं आया था, तो कपड़े खरीदने के लिए बुद्ध बाजार में जाता है पास ही में। जो बुद्ध बाजार में जब जाता है तो इधर उधर कपड़ों की दुकान को देखता है, तो वो उसे एक कपड़ों की दुकान नज़र आती है। तो जब वो वहाँ जाता है तो उसकी मुलाकात अपनी पत्नी से होती है। पत्नी से जब मुलाकात होती है तो दोनों में ढेर सारी बातचीत होती है। दोनों में अपनी भविष्य के बारे में, अपने अतीत के बारे में बातचीत होती है। दोनों एक दूसरे के ख्यालों को, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। राहुल जब अपनी पत्नी पिंकी से ये पूछता है कि तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हुई, तो जब
पिंकी बताती है कि तुम्हारे तलाक होने के बाद में मेरी स्थिति जो थी वो बेहद गंभीर हो गई थी, मुझे बीमारी लग गई थी, मैं पैरालिसिस हो गई थी। दोस्तों जब ये सुना राहुल ने कि वो हाथ पैरों से पैरालाइसिस हो गई थी, तो इसे सुनने के बाद में राहुल की आंखों से आंसू आ गए। राहुल का जो मन था वो उदास हो गया। उसने अपनी पत्नी पिंकी से कहा कि तुम्हें ऐसी बीमारी कैसे लग गई। तो पिंकी जो थी बोलती है कि भगवान कब न्याय करे कब अन्याय करे किसी को नहीं पता। जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। और शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैंने दिन रात मेहनत की तो भगवान ने मुझे छप्पड़ फाड़ करके सरकारी जॉब दे दी, सरकारी टीचर बना दिया। और जब भगवान का मेरे से मन किया तो भगवान ने मुझे थप्पड़ मार करके मेरे से सब कुछ छीन लिया। मेरी प्यार, मेरी खुशियाँ, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। दोस्तों जो राहुल था वो अपनी पत्नी पिंकी की सारी बातों को सुनता है और उसके अतीत के बारे में सुनने के बाद थोड़ा दुख जताता है। लेकिन थी तो उसकी पत्नी जो कि उसे धोखा दे चुकी थी, तो उसके लिए उसके मन में थोड़ा प्यार आता है और वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब तुम अपना जीवन अच्छे से काटो। जानता हूँ कि तुम इस दुकान से अच्छा खासा पैसा अर्न कर रही होगी, तो तुम अपना इसे कंटिन्यू रखो। दोस्तों ऐसा कहता है। फिर इसके बाद में जो उसकी पत्नी पिंकी थी वो भी उससे कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। दोस्तों इसके बाद में जो राहुल था वो पिंकी से 5-6 जोड़ी लोअर टी शर्ट लेता है और पैसे दे करके वहाँ से अपने घर चला आता है। तो दोस्तों ये थी कहानी पिंकी और राहुल की, जो कि 2 सालों बाद तलाक के बाद एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से मिलने के बाद अपने अपबीती को, अपने भविष्य को एक दूसरे के साथ साझा किया। तो दोस्तों कहानी ये कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी इसके बारे में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे ये पता चले कि मैंने इस कहानी में क्या गलतियाँ की हैं जिन्हें मैं सुधार सकूँ। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। लेकिन इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर धैर्य बनाए रखें। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप हर एक चीज़ को पा सकते हैं। जैसा भरोसा था पिंकी को अपने ऊपर कि वो सरकारी टीचर बन जाएगी, तो उसने उस भरोसे को जीता और उसने उस सरकारी टीचर बनने के सपने को पूरा भी किया। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने भरोसे को अपने ऊपर बनाए रखें कि आप वो प्राप्त कर सकते हैं।